जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये है चैप्टर नंबर कौन सा? पांचवा। चैप्टर नंबर कौन सा है? पांचवा। और पांचवा नंबर का नाम कोची है? भारत महिमा। कौन सा चैप्टर का नाम है? भारत महिमा। यानी कि भारत महिमा पाठ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं संस्कृत से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज और एपिसोड नंबर कौन सा है? पांचवा। ठीक है, जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 4 तक नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, वहां से आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 5 का, यानी कि संस्कृत का भारत महिमा पाठ के पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला नंबर में क्या कहता है। कहता है कि प्यूसम पाठ भारत महिमा के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। देखेंगे ये जो भारत महिमा पाठ है इसमें कुल 5 गो श्लोक है। क्या गो श्लोक है? 5 गो श्लोक है। ठीक है, भारत महिमा पाठ में कुल के गो श्लोक है? 5 श्लोक है। ठीक है, श्लोकों की संख्या क्या गो है? 5 गो। ठीक है, अब देखेंगे जब 5 गो श्लोक है, जिसमें से पहला जो श्लोक है वे लिया गया है विष्णु पुराण से। किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। ठीक है, अब देखेंगे विष्णु पुराण से याद आया कि अगर हमें पुराण की संख्या पूछे, पुराणों की संख्या पूछे, तो ये कितना होता है? 18। पुराणों की संख्या कितना होता है? 18। ठीक है, अब जो दूसरा जो श्लोक है वे लिया गया है किससे? भागवत पुराण से। किससे? भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, और ये जो तीसरा है और ये जो चौथा है और ये जो 5वां है, ये तीनों श्लोक ये आधुनिक पद है। कौन सा पद है? ये है आधुनिक पद। ठीक है, यानी कि आधुनिक के द्वारा, यानी कि अध्यक्षों के द्वारा इसका कोचिंग किया गया है, निर्माण किया गया है, लिखा गया है। समझ गए? तो कहता है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है? तो द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, अब अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। ठीक है, भारत, जैसे कि ये भारत, जैसे कि बोलता है भारत महान देश है। ठीक है, अब ये जो भारत का जो शोभा होता है, अब ये शोभा क्या होता है देखेंगे, किसको हम बोलते हैं, यानी कि देखने में जो सुंदर लगता है। ठीक है, उसका बात और बोली जो अमृत की तरह बानी निकलता है, एक शोभनीय होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? शोभा। ठीक है, देखने में सुंदर हो, बोलचाल बढ़िया हो, उसका व्यवहार ठीक ठाक हो, उसी को बोलते हैं शोभा, यानी कि शोभनीय। तो वही कहता है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है। ठीक है, अगर आप बढ़िया आदमी है, बढ़िया व्यक्ति, आपका सोच विचार बढ़िया है, शोभनीय है, तो ये देख करके कौन खुश होता है? तो खुश होता है भगवान। कौन खुश होता है? भगवान। ठीक है, यानी कि ईश्वर, जिसको हम लोग देवता भी बोलते हैं, देवता यानी कि देवता, ईश्वर, ये सब कुछ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो भारत की जो शोभा होता है, भारत यानी कि हमारे भारत की जो विशाल धरा है, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो इसकी शोभा को देख करके कौन ईश्वर होते हैं? ईश्वर यानी कि देवतागण इसकी शोभा को देख करके कोची होते हैं? प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं। ठीक है, तो कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि ईश्वर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आते हैं आगे। आगे कहता है कि परा शब्दस्य अर्थम किम अस्ति, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ ये जो परा है, ठीक है, ये परा संस्कृत शब्द है। अब इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि परा शब्द का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सदा होता है, सत्यम होता है, और सत्यम होता है या तो श्रेष्ठ। सदा मतलब कौची? सर्वत्र, यानी कि सभी, यानी कि सदा मतलब हर हमेशा के लिए। सत्यम मतलब कौची? सत्य। ठीक है, सत्य के रास्ते। और सत्यम मतलब कौची? असत्य। कौची? असत्य
असत्य, अश्रेष्ठ, यानी कि परा का जो हिंदी शब्दार्थिक है वे है श्रेष्ठ। कौन सा है? श्रेष्ठा, यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि परा शब्द का अर्थ जो होता है वे क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। सदा मतलब क्या होता है? यानी कि हर हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सत्य मतलब कोची? सत्य। सत्य मतलब कोची होता है? जो हम लोग सत्य बोलते हैं, बोलता है ना कि हर हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए। कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है। और असत्य मतलब कुछ होता है? असत्य, जिसको हम लोग झूठे मक्कार बोलते हैं। ठीक है। एक सत्य को छुपाने के लिए हजारों झूठ को बोल सकता है, हजारों झूठ को बोल सकता है, यानी कि असत्य बोल सकता है लेकिन एक सत्य नहीं बोल सकता है जो कि उससे हमें आगे चल करके लाभ ही होगा। ठीक है। तो ये जो परा शब्द है इसका शब्दार्थिक अर्थ कौची है? श्रेष्ठा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आगे समझते हैं। कहता है कि भारत भूमि कैसी है? ठीक है। यानी कि भारत की जो भूमि है वे किस प्रकार से है? विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, या तो इनमें से सभी। अब हमारे भारत की भूमि देखो कैसा है, यानी कि विशाल, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है। भारत की भूमि क्या है? बड़ा है। निर्मला मतलब कौची? पवित्र। क्या? पवित्र, यानी कि इसमें कोई मल नहीं है, निर्मल है। वत्सला मतलब कौची होता है? ममतामयी। ठीक है। ममतामयी, यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो मनुष्य होते हैं वे ममतामयी होते हैं। कैसे होते हैं? ममतामयी होते हैं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो भारत की भूमि क्या है? विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि चारों ऑप्शन, इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो भारत की भूमि कैसा है? विशाल है, निर्मला है, ठीक है, वत्सला है, यानी कि ममतामयी है, बड़ा है, पवित्र है। ठीक है। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। आते हैं अगले पेज पे। कहता है कि भारत महिमाया आधुनिकीगितस्य रचनाकार क, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ ये जो भारत महिमा जो पाठ है, ठीक है, ये जो भारत महिमा का पाठ है इसके रचनाकार कौन है? ठीक है। इसके जो रचनाकार है वे कौन है? ठीक है। आधुनिक, वे भी किसका? आधुनिक, यानी कि भारत महिमा में दो गो का अति लिया गया है। एक तो पुराणों से लिया गया है, ठीक है, पुराणों से 2 श्लोक लिया गया है, और बाकी बात जो है वे आधुनिक पद है। बाकी बात जो है वे कौन सा पद है? आधुनिक पद है। आधुनिक पद से 3 पद लिया गया है और पुराणों से केगो पद लिया गया है? 2 गो पद लिया गया है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो आधुनिक गीतस्य है, यानी कि आधुनिक जो श्लोक है उसके लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? ठीक है। और ये पुराणों के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी किसके? पुराणों के रचनाकार। लेकिन हमको पूछा है क्या? आधुनिक रचनाकार। कौन सा? आधुनिक जो रचनाकार है वे कौन है? वे है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि डॉक्टर उमा शंकर जो है ये आधुनिक जो पद लिखे हैं उसके द्वारा ये रचनाकार है। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। कहता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? अभी तुरंत समझे हम लोग कि भारत महिमा में कुल कितने पाठ है? 5 पाठ है, जिसमें से 2 पद किससे लिया गया है? पुराण से लिया गया है, और बाकी बात जो 3 पद है वे है आधुनिक पद। कौन सा? आधुनिक पद है। बाकी बात जो ये जो 3 पद है वे किससे है? आधुनिक पद है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि भारत महिमा में कुल कितने पद है? 5 गो पद है, यानी कि 5 श्लोक है। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। कहता है कि भारतीय धरा कै सविताम, यानी कि बोलता है कि भारतीय धरा, धरा मतलब कौची? पृथ्वी। ठीक है। यानी कि धरातल, यानी कि भारत की जो भूमि है, ठीक है, धरा मतलब भूमि, कै सविताम, यानी कि किससे किससे सेवित है? यानी कि किससे सेवित है? यानी कि सदा सेवित है, यानी कि भारत की जो धरा है वे किससे सेवित है? सागरों। सागरों मतलब कौची होता है? सागर। ठीक है। पर्वतों मतलब क्या होता है? ये होता है पर्वत। ठीक है। निर्झरों मतलब कौची होता है? यानी कि झरना जिसको बोलते हैं।
झरना। ठीक है, ये तीनों से हर हमेशा सदा सेवित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि भारत की जो धरा है, सागर से, पर्वत से, बहती हुई नदियां से, झील से, तालाबों से, ठीक है, सभी से कोची है, सदा सेवित है। सदा क्या है, सेवित है। तो ऑप्शन नंबर सी, सागर पर्वत निर्झरो, यानी कि सभी से हमारा कोची है, ये हमारा सेवित है। समझ गए? अब आगे समझते हैं। कहता है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। अब ये जो भारत महिमा, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, भारत महिमा बोला है यानी कि किस देश की महिमा है। तो भारत महिमा, महिमा का मतलब कोची होता है, गौरव। कोची होता है, गौरव, यानी कि श्रेष्ठ। ठीक है, जिसका वर्णन है। तो भारत महिमा में किसका वर्णन होगा, भारत का ही तो वर्णन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन है, ये है भारत देश का कोची है, वर्णन है। यानी कि भारत एक ऐसा भूमि है कि यहाँ पर देवता लोग, ठीक है, देवता लोग जन्म लेने के लिए कोची होते हैं, इच्छुक रहते हैं, बहुत ही खुशी प्रसन्न होते हैं। अब कहता है कि इस देश में जो जो मतलब जन्म लेते हैं, भारत देश की धरा पर जो जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, वे प्रभु के समान कहलाते हैं, देवता के समान कहलाते हैं, ईश्वर के समान कहलाते हैं। ठीक है, तो जो जो इसका मतलब बुक नहीं पढ़े हुए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, होम क्लासेस के चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो समझ गए। तो भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन है, भारत देश का क्या है, वर्णन है। समझ गए? तो आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में कहता है कि भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, भारत एक ऐसा भूमि है, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, ठीक है, यहाँ पर कोजी करते रहते हैं। यानी कि कैसे रहते हैं, वही पूछ रहा है। एकत्व भाव से, ठीक है, बेमानस यानी कि बेमनस्य, यानी कि बेमानी भाव से, शत्रुत्व भाव से, या तो कपट भाव से, शत्रु के भाव से या तो कपट के भाव से रहते हैं। तो भारत के लोग एकत्व भाव से रहते हैं, एकता के भाव मिलजुल करके रहते हैं यहाँ पे भारत के लोग। लेकिन आगे वर्तमान समय में इतना स्थिति खराब है कि कहने का मतलब नहीं है। तो कहता है कि भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं, एकत्व के भाव से कुछ करते हैं, रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखेंगे अगले पेज पे। कहता है कि देवता बार बार किस देश में जन्म लेना चाहते हैं। सोचो कि देवता लोग, हमारी भारत की भूमि किस प्रकार है, ठीक है, भारत की भूमि किस प्रकार है, जो कि यहाँ पर देवता लोग, कौन से, देवतागण, यानी कि देवगण यहाँ पर भारत में बार बार जन्म लेने के लिए चाहता है। यानी कि पूरे विश्व में हमारे भारत की एक ऐसी भूमि है जो कि यहाँ पर कोची, ये भूमि पर्वत से है, पठारों से है, जब बहती हुई नदियां से है, झीलों से है, सदा सेवित है, सागरों से है, ठीक है, सभी से है। तो यहाँ पे भारत में जो है देवतागण बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो किस देश में, भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे कहता है कि अस्माकम डैश भारतवर्ष मिति कथ्यते। ठीक है, ये जो जैसे ही आप भारत महिमा पाठ जो पढ़िएगा, श्लोक जो पढ़िएगा, जो ऊपर में जो दर्शाया गया है, जिसको हम पहले पढ़ते हैं, उसमें ये पहला नंबर पे ही लाइन पे लिखा हुआ है, अस्माकम देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते। यानी कि अस्माकम मतलब कोची होता है, हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे देशा भराएगा, कोची भराएगा, देशा, यानी कि हमारा जो देश है, भारतवर्ष मिति, यानी कि भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष कहलाते हैं या कहते हैं। यानी कि ये जो अस्माकम देशा भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी कि हमारा देश क्या कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, भारतवर्ष। तो यहाँ पे क्या भराएगा, देशा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ तक में? अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले पेज पे। कहता है कि कौन गीत गाते हैं। क्या बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि कौन गीत गाते हैं, देवता, दानव, मनुष्य, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं, ठीक है, कि भारत की जो भूमि है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तो कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं। यानी कि देवता लोग गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए?
ठीक है, आते हैं अगले पेज पे। अब कहता है अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, श्लोक कहां से संग्रहित है? अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, ये जो श्लोक है किससे लिया गया है? या तो भागवत पुराण से, या तो विष्णु पुराण से, या तो आधुनिक पद से लिया गया है, आधुनिक पद है। तो ये जो है ये है दूसरा श्लोक जो है, पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक कौन सा है? यानी कि पहला श्लोक किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से। और दूसरा जो श्लोक है वे लिया गया है किससे? भागवत पुराण से। किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। तो ये जो दूसरा श्लोक है ये अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, ये दूसरा ही श्लोक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से। कोई दिक्कत यहां तक में समझने में किसी को परेशानी नहीं ना? ठीक है, आगे समझते हैं। ये क्या हो गया? देखते हैं आगे। कहता है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कौन, यानी कि कह रहा है कि भारत महिमा जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कहते हैं महात्मा विदुर है, महर्षि यास्क है, या तो महर्षि वेदव्यास है, या तो पंडित राम स्वरूप शुक्ल है। तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार जो है वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं भारत महिमा पाठ के रचनाकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला। कहता है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? अब दिखाएंगे, ऑप्शन है गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, या तो देव भक्ति, या तो देशभक्ति। गुरु भक्ति मतलब क्या? गुरु के प्रति भक्ति, यानी कि जो हमारे जो शिक्षा देने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुरु। ठीक है। पितृभक्ति मतलब कोची? पिता के प्रति। किसके? पिता के प्रति भक्ति। देव भक्ति मतलब कोची? भगवान के प्रति भक्ति। या तो देशभक्ति, यानी कि हम सबों को भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना? देखेंगे, यानी कि इसी से क्वेश्चन सब पूछेंगे, ज्यादातर इतना सा सही पूछेंगे। अगर एक बार पढ़ करके चल जाइएगा तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर करते रहिए। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।